मन्नालाल रावत अचानक से खड़े हुए और तू मैं की बात आ गई थी और वहां पर मन्नालाल रावत जूता उठाते हुए भी दिख रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? तो हमेशा उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत वहां पर डूंगरपुर पहुंचते हैं क्या? कल जंग कैसे छिड़ी थी, कहां से शुरुआत हुई थी, बताइए थोड़ा। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण डोडियार और आप देख रहे हैं भारत की आवाज। दोस्तों, आज हमारे साथ में है 84 से विधायक अनिल कटारा, जो कल आपने दिशा समिति की बैठक थी डूंगरपुर में और आपने देखा था कि मन्नालाल रावत और सांसद राजकुमार रोत और विधायक उमेश डामोर और अनिल कटारा भी वहां पर मौजूद थे। क्या कुछ घटना घटी थी कल, वो सब आज हम विधायक जी से जानने का हम प्रयास करेंगे। विधायक जी, मुझे बताइए, कल जंग कैसे छिड़ी थी, कहां से शुरुआत हुई थी, बताइए। सबसे पहले तो धन्यवाद आपके चैनल को जोहार। कल जो डूंगरपुर में दिशा की बैठक थी, उस बैठक में जब हम लोग पहुंचे थे तो मुझे शुरू से ही आभास हो रहा था कि उदयपुर के जो सांसद है मन्नालाल रावत, वो किसी अलग मानसिकता से उस सभा में पहुंचे थे। और जब वो धीरे धीरे बैठक चल रही थी, उसी बीच में जब सरकार की जो योजनाएं जो विफल नजर आ रही थी और धरातल के जो मुद्दे थे, उन मुद्दों को जब हम लोगों ने उठाया और हमारे जो बांसवाड़ा के सांसद है डूंगरपुर बांसवाड़ा के राजकुमार जी ने, तो उन मुद्दों को दबाने के लिए ये पूरा प्रोपोगंडा सांसद उदयपुर द्वारा बनाया गया था। और वो चाह रहे थे कि ये जो मीटिंग है, दिशा की मीटिंग, सफल ना हो और सरकार की जितनी भी खामियां हैं वो जनता के सामने ना जाए। मुझे बताइए, वो कह रहे थे बार बार बीच में कि ये संविधान है, ये संविधान की पालना नहीं करते, और बीच में ये भी कह रहे थे कि केंद्र सरकार की जो योजना है उनको तो ना गिना रहे हैं, और बीच में स्थानीय कुछ मुद्दे लेकर। तो क्या मुद्दे थे, कौन से मुद्दे देखिए, बीच में उठाए? संविधान की जब बात आती है तो आज तक आपने भी देखा होगा, संविधान को बचाने की लड़ाई कौन लड़ रहा है? कागज दिखाने से संविधान बचता नहीं है। ये लोग बीच में आकर के कागज दिखा करके केवल ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम संविधान को मानते हैं और हम संविधान के अनुरूप चल रहे हैं। पर संविधान को बचाने की ओरिजिनल लड़ाई भारत आदिवासी पार्टी लड़ रही है। ये सारा क्षेत्र जानता है, ये देश भी जानता है और राजस्थान भी जानता है। जैसे मन्नालाल रावत ने बीच में, हमने ये भी एक क्लिप में देखा कि मन्नालाल रावत अचानक से खड़े हुए और तू मैं की बात आ गई थी, और वहां पर मन्नालाल रावत जूता उठाते हुए भी दिख रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब बात छिड़ी तो मैं पहले ही आपको बताया कि उसी मानसिकता से माइंड सेट करके आए थे कि आज दिशा की बैठक में कुछ न कुछ करना है। हो सकता है पार्टी ने प्लानिंग से उनको भेजा हो। जब दिशा की बैठक हुई थी तो उससे पहले भी उनको तारीख दी गई थी, उन्होंने बार बार मना किया। जब राजकुमार जी अध्यक्ष थे दिशा की बैठक के, तो उन्होंने जब फाइनल किया उस दिन भी ये मना कर रहे थे, फिर जबरदस्ती आए थे वहां पे। और पूर्ण रूप से माइंड सेट था उनका कि आज कुछ न कुछ करना है जा करके। क्योंकि दिशा की बैठक में, डूंगरपुर की जब दिशा की बैठक हो रही थी, वहां के जो जनप्रतिनिधि थे या हम विधायक लोग थे, हम पूरी तैयारी के साथ वहां गए थे कि लोगों की डिमांड क्या है और लोग क्या चाह रहे हैं और सरकार की क्या कमियां हैं और योजनाओं का इम्प्लीमेंट कहाँ तक हुआ है। ये सारी चीजें हम जब अधिकारियों से सवाल जवाब कर रहे थे तो मन्नालाल जी को लगा कि सरकार की जो कमियां हैं जनता के सामने आ जाएगी, तो उनसे रहा नहीं गया। और रहा नहीं गया तो उन्होंने बेतुकी बातें शुरू कर दी और इसी बीच में ये सारा घटनाक्रम घटा। क्या दिशा की बैठक होती है हमेशा, तो हमेशा उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत वहां पर डूंगरपुर पहुंचते हैं क्या? नहीं, क्या दिशा पहली की बार है? बैठक में कभी वो नहीं पहुंचे। 2 दिशा की बैठक हो गई, तीसरी बैठक थी, तीसरी बैठक में ये पहुंचे थे। अच्छा। हाँ, मुझे बताइए, देखो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बाप हो, चाहे आप हो, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, लेकिन उसको जिताती है जनता। ऐसे नेता आपस में लड़ाएंगे तो कहीं ना कहीं जनता के जो मुद्दे हैं, बीच में आटे की चक्की में आटा पिसता, ऐसे पीस के नहीं रह जाएंगे। देखो, सारी जनता ने देखा इस बात को और हम लोग जनता के लिए ही सवाल जवाब कर रहे थे। पर मन्नालाल जी नहीं चाहते थे कि जनता की बात दिशा की बैठक तक चले। मैंने कहा ना, सरकार की योजनाएं जब फेल हो रही थी, उस पर जब बात चल रही थी तो मन्नालाल जी भड़क गए। सीधी सी बात है। और हमारा दायित्व है कि जनता ने चुन के हमें भेजा है तो जनता की बात को इस बैठक में रखना है। क्योंकि डूंगरपुर जिले की सबसे बड़ी जो बैठक है, जिला हेडक्वार्टर पे दिशा की बैठक हो रही थी, हम जनता की डिमांड, जनता की जो बातें हैं वो वहां नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे। और बीच में हमने ये भी देखा था कि एक कहीं आप हॉस्टल में चले गए थे शायद, है ना? हॉस्टल में विजिट कर रहे थे, शाम के समय गए थे, शायद रात्रि का समय भी हो चुका था, बच्चे 4-5 मिले थे, खाना खा रहे थे।
और ऐसे डूंगरपुर की नहीं, पूरे टीएसपी इलाके की बात करें तो हॉस्टलों की, लगभग हॉस्टलों की हालात हैं जो खराब है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, टीएडी विभाग हो या समाज कल्याण विभाग हो, अधिकारी सारे लापरवाह है। सरकार समय पर उनको पैसा नहीं दे रही, बजट नहीं दे रही। जो पाया, मैंने सारे डिटेल मैंने जानकारी ली, तो अधिकारियों का भी ये कहना था कि समय पे पैसा नहीं आता, इस वजह से ऐसा होता है। और कई जगह पे जो पैसा ट्राइबलों के लिए जो पैसा आ रहा है उसका मिस यूज हो रहा है। मैं जिस जगह पे जहाँ पहुंचा था, मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि 50 बच्चों का रजिस्ट्रेशन था और 50 से 50 बच्चों की अटेंडेंस लगा रखी थी और 5 बच्चे वहां पर पाए गए। और वहां पर जो बच्चों को खाना दिया जा रहा था, पानी में मिर्ची डाली हुई थी और हल्दी, और बच्चे रूखी सूखी रोटियां मसल के खा रहे थे। और ये स्थिति है। अच्छा, मुझे बताइए, जब से भारत आदिवासी पार्टी बनी है, हमने देखा है यही कि बीजेपी के जो विधायक हैं, सॉरी विधायक अभी मंत्री बन चुके बाबूलाल जी खराड़ी है और सांसद मन्नालाल रावत, दोनों वो आमने उधर सामने और इधर आप, हमेशा टकराव रहता है। आखिर क्यों, उनसे ही क्यों टकराव, बाकी भी तो नेता है। देखिए, बात टकराव की नहीं है, बात जनता के मुद्दों की है। धरातल में जो समस्या है, उस समस्या को लेके हम लोग जा रहे हैं और हम स्वतंत्र है, हमें पार्टी का कोई दबाव नहीं है। जो जनता की बात होगी, धरातल के जो मुद्दे होंगे या कमियां होगी, तो हम लोग रखेंगे, शासन प्रशासन के सामने रखेंगे। पर उन लोगों के ऊपर एक डोर है, वो डोर जब ढीली होती है ना, तब ये लोग बोलते हैं, जब खींची जाती है तो चुप हो जाते हैं। बस उनमें और हम में वही अंतर है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, उनको ऊपर से हैंडल किया जा रहा बिल्कुल। है? वो अच्छा। कहते हैं कि पर्ची वाली जो सरकार है, भजन लाल जी पे अभी ये एक पर्ची की सरकार है। मैं 1-2 ट्रांसफरों के लिए गया था मंत्री जी से, मंत्री जी ने मुझसे बोला कि सीएम साहब से बोलना पड़ेगा। ये सीएम में जब मैंने बात की तो वो यूं कह रहे थे, कुछ दिन रुक जाओ, मैं निर्णय लेके फिर आपको बताता हूँ। इसका मतलब सीधा सा है कि पर्ची की सरकार कहीं फोन लगा के पूछेगी, इसके बाद वहां जो जवाब आएगा उस जवाब को हमें बता दिया जाएगा। तो सीधी सी बात है कि अभी राजस्थान की जो सरकार है, स्व विवेक से निर्णय नहीं ले पा रही है और जनता के जो मुद्दे हैं, जनता की जो परेशानियों को ये लोग कभी भी सुलझा नहीं सकते। क्या कुशलगढ़ साइड में क्रिसमस डे को लेकर एक फेस्टिवल रखा गया था, वहां पर आप पहुंचे थे? मैं उस दिन नहीं पहुंचा। कल नहीं पहुंचे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ में विधायक अनिल कटारा, जिन्होंने आपके सवालों पर बेबाकी से जवाब दिया है। और इनकी प्रतिक्रिया पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करने की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे चैनल पर धरातल से जुड़ी बातें आपको देखने को मिलेगी, ना कि हवा हवा की। मैं हूं प्रवीण डोडिया, तेरे भारत की आवाज। नमस्कार।